अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। आज मैंने नई कड़ी और इसमें दही डाला है और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें और हरा धनिया है। सबसे पहले हम प्याज को करेंगे हल्का सा ब्राउन, इसको लाइट सारा बेस्ट करेंगे। थोड़ा सा सोते जो होता है ना वो ही मैं इसको करूँगी। ऑयल डाला है, ऑयल के बाद ये डाला है, उसके बाद अदरक और लहसुन इसका जो पेस्ट है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालने के बाद भी इसको हम तो हल्का सा बस सोते करेंगे। अदरक लहसुन जो है ना मैंने मोटा मोटा सा क्रश किया हुआ था। इसके बाद मैंने ये मसाला करना होता है ग्राइंड। जब ये थोड़ा सा सोते हो जाए तो मैंने इनको करना होता है ग्राइंड जी। तो मैंने डाला है, इसको थोड़ी सी मैं करूँगी अच्छी तरह से ज़रा भुनाई। इसकी बुनाई करने के बाद क्योंकि एक हाथ में तो कैमरा होता है, मोबाइल पकड़ा होता है, और दूसरे हाथ में से मैंने काम करना तो फिर बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से बस करी जाते हैं जैसे हो जाता है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दिया मैंने, ताकि ये नरम पड़ जाए। प्याज जो है ना वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर पानी का छींटा लगाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बाद में फिर मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। टमाटर मैंने 2 से 3 लिए हैं, उनको मैंने काट के तो वो मैंने फिर इसके अंदर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि टमाटर जो है ना वो नरम हो जाए। इनकी भी मैंने थोड़ी सी बस बुनाई करके तो बाद में फिर मैंने इसका करना है मसाला ग्राइंड। और ये देखें टमाटर जो है ना वो मेरे माशाल्लाह से थोड़े थोड़े से ना नरम हो गए हैं, नरम पड़ गए हैं। अब इसके अंदर मैंने ग्राइंड कर लिया मसाले को, जो सारा मसाला है ना इसको मैंने चॉपर में डाला है और इसको मैंने किया ग्राइंड। इसको करने के बाद इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। तो माशाल्लाह बड़ा मज़े की बनती है कड़ी। और ये 1 कप है, ये मैंने बेसन का लिया। आधा किलो मेरा दही था, उसके हिसाब से मेरे पास 1 कप ही मुझे चाहिए था बेसन। तो मैंने 1 कप बेसन लिया है और वो मैंने वो लस्सी बनाई है। वो जो दही आधा किलो दही था उसके अंदर 1 कप बेसन डाला है और फिर मैंने बनाई है लस्सी। अब मैं ये मसाला अच्छी तरह से ये हो गया। इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया। ये सारे मसाले इसी के अंदर जाएंगे। हर रोज़ की रूटीन के हिसाब से यही मसाले डालते हैं और इन्हीं मसालों से खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। बस आपको ना इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। मैं 1-1 चम्मच लेती हूँ। नमक का हो जाए तो वो फिर बाद में बंदा कम हो तो ज़्यादा कर ले, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बंदा कैसे कम करे। तो मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ कि जितना हमें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परफेक्ट होता है, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही डालती हूँ। आप लोग अपने खाने के हिसाब से जितना कम ज़्यादा हो वो आप अपने खाने के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, अगर आधा किलो है तो इसमें इतना ही जाएगा, 1-1 चम्मच जो होते हैं। मसाला माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से मेरा रेडी हो गया था और ऑयल भी ऊपर आ गया था। यही मसालों से ये मैंने मसाला बनाया, इतना मज़े का बना था। ये क्या कहते हैं लाल मिर्च, ये सारा कुछ मैंने, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, इसी चीज़ों से इस तरह का मसाला बन जाता है। फिर मैंने कहा चले अब मसाला तो अच्छी तरह से हो गया, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दही की लस्सी जो डाली थी बनाई थी मैंने। तो वो मैंने इसके अंदर डाल के फिर इसको इतना पकाना है कह लेके इसको घंटा लग जाता है पकाते पकाते। आँच इसकी हल्की होती है। और मैं 4 से 5 मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और साबुत ही मैंने कट लगाया हुआ था उनको। तो मैंने 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डाल ली हैं और इसको बॉयल आना शुरू हो गए थे। ये पकने पे आ रही थी, बस अब थोड़ा सा टाइम ही रह गया था। और इसको मुसलसल मैं हिला रही थी और इसको हिलाते हिलाते हल्की आंच थी मेरी। तो माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी से बनी थी और अंदाज़ा भी बिल्कुल ठीक था मेरा बेसन डालने का। 1 कप बेसन काफ़ी था इसके लिए। तो मैंने इसको ढक दिया और मैंने कहा चले अब पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं। प्याज, ये धनिया और हरी मिर्चें मैंने काट के धो के इसमें डाल दी। थोड़ा धनिया मैंने कड़ी के अंदर डालने के लिए रख दिया था। फिर मैंने प्याज काटे थे वो डाले, फिर आलू थे डाल काटे और 1 आलू काफ़ी था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद 2 जो मसाले जाने थे वही मसाले हैं सारे, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और ये सूखा धनिया, यही मसाले इसके अंदर भी सारे जाएंगे। और ये इसके अंदर मसाले डाल के फिर मैंने बेसन जो है ना, बेसन मैंने 1 से 2 कप डाले थे। बेसन मैंने ज़्यादा लिया था इसके अंदर क्योंकि पकोड़े आपको पता है बच्चे होती हैं तो अगर कड़ी में कम पड़ जाएं तो बंदा फिर डाल लेता है। इसलिए मैंने आधे से ज़्यादा डाल दिए थे, थोड़े से रख लिए थे कड़ी के अंदर डालते वक्त ताकि ना
बंदा बाद में डाल दे अगर ख़त्म हो जाए तो, कड़ी के अंदर से पकौड़े ख़त्म हो जाए तो। फिर जी मैंने बेसन डाले 2 कप, और बेसन डालने के बाद मैंने इसके अंदर किया चम्मच के साथ मिक्स किया, पर मिक्स हो नहीं था सही रहा। तो फिर मैंने एक हाथ में तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और काम कर रही थी दूसरे हाथ से। फिर मैंने क्या किया, मैंने डाला पानी और मैंने इसको हाथ से साबुन से अच्छी तरह धो के, तो फिर मैंने इसको हाथ के साथ मिक्स किया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो फिर इसको मैंने मिक्स करने के बाद मैंने कहा चले मैं कड़ी देख लूँ। कड़ी तो माशाल्लाह तैयार थी, कह रही थी बस मुझे उतार ही दो। तो माशाल्लाह से बड़े मज़े की बन गई थी कड़ी। और कड़ी को मैंने उतारना था, अब तो मैंने इसको उतार के तो ढक के रख दिया। फिर ऑयल हो गया गरम हमारा पकौड़ों के लिए। और फिर मैंने कहा चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने इसके अंदर डाल दिए पकौड़े और वो बड़े मज़े से बने। और बच्चों को भी मैंने साथ साथ देती कि छोटे बच्चे पास थे तो मैं उनको भी देती कि ये लो आप खाते रहो, बस मुझे ना तंग करो। मैंने बच्चों को पकौड़े वगैरह दिए और बच्चे खा रहे थे और साथ में बना भी रही थी। इसलिए मैंने इसका मल्टीरियल ज़्यादा बना लिया था कि ताकि बच्चे भी खा ले और तंग भी ना करे पास मुझे। अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया हुआ है तो ये चीज़ें खाई जाएगी, गर्मी में नहीं खाई जाती। तो फिर माशाल्लाह से मैंने बड़े मज़े पकोड़े वगैरह बनाए और कड़ी, इसके साथ मैंने चावल भी बनाए थे। और जिसने रोटी खानी थी मैंने कहा चले अब बाज़ार से रोटी मंगवा लें, चावल मैं बना लेती हूँ। तो रोटी फिर हमारे बाज़ार से आ गई थी और चावल मैंने घर बना लिए थे। खैर वो तो सारा कुछ हो गया, बस मेरा अब ये पकोड़े रह गए थे, मैंने जल्दी जल्दी से फिर इनको चेंज किया और इसका कलर बड़ा ही मज़े का आ गया था। तो बस जी मैंने इसी तरह से 1-2 पूड़ निकाला पकोड़ों का और मेरा काम हो गया। तो मैंने कहा चले मैं अपने बहन भाइयों से सारे रूटीन शेयर करती हूँ कि कड़ी कैसे बनती है और ये बड़े मज़े की होती है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से मेरे पकोड़े तो बन के हो रहे हैं रेडी। तो मैंने कहा चले मैं अब इसको निकाल लेती हूँ, बड़ी अच्छी तरह से ये हो गए हैं। और मेरे जो वो दूसरी छन्नी होती है ना चम्मच, वो मेरा मिल नहीं था रहा पकोड़े बनाने वाला, तो मैंने फिर यही पकड़ लिया। इसी के साथ अच्छी तरह से मैंने इसका ऑयल निचोड़ के ना तो फिर मैंने इसको निकाले बाहर। और इसका कलर देखे कितने मज़े का आया हुआ है। और मैंने इसी तरह से ना सारे पकोड़े वगैरह बनाए और फिर मैंने पकौड़े वगैरह बना के फिर मैंने अभी कड़ी का तड़का वगैरह भी लगाना था। ज़ीरे का तड़का मैं लगाती हूँ, मोटी जो मिर्च होती है ना लाल वाली, वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने कहा चले मैं ज़ीरे का फिर बघार लगा लेती हूँ। फिर मैंने इसी तरह दूसरा भी पूड़ उसके अंदर डाल दिया कि चले ये भी थोड़ा सा हो जाए। इसके बाद जो कड़ी मैंने बनाई हुई थी फिर मैंने कहा चले इसके अंदर थोड़े से पकौड़े डाल देती हूँ और थोड़े से मैं ढनने देती हूँ। इसी तरह से बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये चीज़ तो मज़े की बनती है ना। तो बस टाइम ही होना चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए ना टाइम चाहिए। जब आपके पास टाइम नहीं होता ना तो फिर इतना जल्दी ये काम नहीं होता। कुछ काम जो खाने होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। खैर ये भी मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसके बाद मैंने फिर लगाया ज़ीरे का तड़का और ज़ीरे का तड़का बड़ा मज़े का लगा था। इसको मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, इसके अंदर डाला ज़ीरा डालने के बाद ये देखिए जी पकोड़े मैंने इधर रखे हैं, इसका ढक्कन निकालती हूँ। कड़ी मेरी तैयार थी और इसके अंदर मैंने अब डाल देने हैं पकोड़े। ये थोड़े से देखे मैंने बाकी बचा लिए थे वो मैं बाद में डालूँगी। इसको मैंने किया हला के सेट वेट किया और इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है धनिया और छोटी छोटी बरीक हरी मिर्चें भी मैंने काटी हुई थी, मुझे बड़ी पसंद है, मैंने इसलिए बरीक बरीक काट के रख दी थी। तो वो फिर मैंने कहा चलो जी ये तो भी हो रहा है तो इसलिए मैंने पहले धनिया वगैरह डाल दिया, धो के रखा हुआ था मैंने वो डाला और इसके बाद मैंने जीरे का तड़का लगाया। हाँ क्या आवाज़ आती है इसकी। तो बड़ा मज़े का ये बना था और बड़े मज़े की कड़ी थी। इसके साथ मैंने बनाए हुए थे चावल। और जब को कहे ना रोटी खानी है तो फिर मसला ही बन जाता है कि अब रोटी बनाएं। तो ये देखें माशाल्लाह